सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु नाम जहाज है, जो बैठे सो उतरे पारा। क्या है सतगुरु? कौन सा नाम जहाज है? कैसे उसमें बैठा जाए? क्या इस शरीर को सतगुरु कहते हैं? इस देही को सतगुरु कहते हैं? नहीं। साहिब समझाते हैं, देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान चार दाग आवे नहीं, ताको सतगुरु जान। ना सतगुरु जननी जण्या, ना उसका माय ना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नाम आती नो ताप। कहते सतगुरु चार दाग में नहीं आता, और ना ये जननी जण्या है, ना उसका कोई माँ बाप है। पिंड इस शरीर से ब्रह्मांड से रहित है, ना वहाँ तीनों ताप से परे है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से सतगुरु परे है। फिर कैसे मिलान हो, कैसे बैठा जाए? सतगुरु रूपी नाव में गुरु के द्वारा ही बैठा जाता है। गुरु उस सतगुरु रूपी नाव में बिठाता है। यह अधिकार गुरु को है। नित्यानंद गोविंद से सतगुरु है अधिकार, गोविंद बांधा जीवड़ा गुरु छुड़ावनहार। गोविंद छुड़ाता नहीं है, परमात्मा नहीं छुड़ाता। यह अधिकार किसको है? गुरु को है। गुरु साधक को पहले पाक साफ करता है, निर्विकार करता है, उसके अवगुणों को छुड़ाता है, उसके व्यसन को छुड़ाता है, उसकी बुराई को साफ करता है। जब उसकी बुराई साफ हो जाती है, साधक अपने जीवन को ईमानदारी और सत्कर्म के अनुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। तब गुरु उसको सतगुरु रूपी नाम बैठाते हैं। ये गुरु का काम है। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु किया देही का सतगुरु चिन्ह नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। गुरु के लिया देही का, लेकिन सतगुरु के गुरु ने दरस दीदार नहीं कराए, उसे मिलान नहीं कराया, उस सतगुरु रूपी नाम नहीं बिठाया। सतगुरु चिन्ह नाही, भव सागर के जाल में अगर सतगुरु को नहीं चिन्हा तो बार बार आवागमन में बना रहेगा, छूटेगा नहीं। 184 से छूट नहीं सकता। भव सागर के जाल में फिर गोता खाई, फिर बार बार आवागमन में बना रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए, जो शब्द के भेदी गुरु हैं, जो शब्द के जानकार हैं, जो घाट और बाट के महरमी हैं, उन्हीं का संग करे, उनका सत्संग करे, उनकी सेवा करके उन्हीं से उस सतगुरु रूपी नाम में बैठने की विधि त्रिकाली। साधक को गुरु नैन बैन और शैन से वो दृष्टि देते हैं, जिससे सतगुरु के दरस दीदार होते हैं, सतगुरु दिखाई देता है। और फिर गुरु
उस सतगुरु रूपी नाम में साधक को बिठा देता है। आगे सतगुरु का काम है, सतगुरु बीच मझधार में नहीं छोड़ता। सतगुरु उसको भवसागर से पार कराता है, आवागुण से छुड़ा देता है। इसलिए वेदी गुरु की शरण बहुत जरूरी है। जो जानकार है, जिसको परख है, शब्द की परख है, उस नाम की परख है, सतगुरु की परख है, उस ब्रह्म की परख है, उसी का संग करना चाहिए। जो अक्षर में उड़ जाते हैं, कोई 5 अक्षर में, कोई 4 अक्षर में, कोई मंत्र में उड़ जाते हैं, उनको भेद नहीं है, जानकारी नहीं है। वो जो सुमरण का रास्ता देते हैं, वो भ्रम में डालते हैं, अज्ञानता है उनके पास। जिस नाम का जो सुमरण है, वो तो अक्षर से प्रे है, 52 अक्षर से प्रे है, वो अक्षर में है नहीं। वो गुरु उस नाम से, उस सतगुरु से, उस ब्रह्म से, उस शब्द से जोड़ता है, तब सूरत उस शब्द के साथ जुड़ी रहती है। तभी साधक भवसागर से पार हो सकता है, आवागुण से छूट सकता है। साधक को सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे उस नाम रूपी जहाज में बैठ करके नित्य प्रतिदिन शब्द के साथ जुड़ा रहेगा, नाम के साथ जुड़ा रहेगा, तो भवसागर से पार हो जाएगा। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उसकी कुमारी, उसका नशा दिन रात चढ़ा रहे, तभी भवसागर से पार होगा। सतगुरु फिर बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। जो इस सतगुरु रूपी नाम बैठेगा, जो इस सतगुरु नाम जहाज है, इसमें जो बैठेगा वही भवसागर से पार होगा। और जिसको सतगुरु के दर्श दीदार भी नहीं होंगे, उसका क्या होगा? साहिब स्वयं समझाते हैं, जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चिन्ह बिना। उसको चिन्हना, देखना है। कागा हंस ना होए, जब तक ये ऐसे काम करता घूमता रहेगा। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। काल से बचने का यही एक तरीका है।
सतगुरु रूपी नाव में बैठना, जाप भी खत्म हो जाएगा, जप्पा भी खत्म हो जाएगा, अनहद भी खत्म हो जाएगा। सूरत जब शब्द में समा जाएगी तब काल से बचेगा। तो पूरे गुरु के द्वारा ही ये कार्य होगा। जो गुरु भेदी है, पारखी है, उस नाम का, उस शब्द का, उस ब्रह्म का, उस सदगुरु का, वही सतगुरु रूपी नाम बिठाएगा और तभी ये जीव भवसागर से पार होगा, तभी इसका आवागमन खत्म होगा। आज ही सतगुरु रूपी नाम जहाज के बारे में कुछ चर्चा करी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।